तिलवाधा मेला, मल्लिनाथ जी की वीर गाथा और जल का चमत्कार। नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान के वन सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पशु मेले तिलवाधा मेले बामज की कहानी सुनाने वाले हैं। यह मेला सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि एक वीर गाथा, आध्यात्म और चमत्कारिक घटनाओं जिनका संगम भी है। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब पश्चिमी राजस्थान में कई छोटे छोटे राज्य थे और हर जगह संघर्ष चल रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म हुआ पराव मल्लिनाथ जी ठाडोमंड का, जो अपनी न्यायप्रियता, वीरता और धर्म पर अडिग रहने वाले योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। जब मल्लिनाथ जी ने मालानी, वर्तमान बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की गद्दी संभाली तो उनके सम्मान में लूनी नदी के तट पर एक भव्य आयोजन से हुआ। साधु संतों, व्यापारियों और योद्धाओं का इतना बड़ा एल। इस आयोजन में लोगों ने अपने घोड़े, ऊंट और बैलट का आपस में आदान प्रदान किया, जिससे धीरे धीरे यह परंपरा बन गई और हर साल चैत्र मास में यह मेला लगने लगा। यही मेला आज तिलवाधा पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। जब जोगियों ने कहा, मरो रे मरो, मल्लिनाथ जी न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि उन्हें घोड़ों से भी विशेष प्रेम था। उनके पास ऐसे ऐसे घोड़े थे जो तेज रफ्तार, दमदार और युद्ध में अजेयपस माने जाते थे। कहा जाता है कि जब ओरुपादे रानी के पिताजी उनके लिए एक श्रेष्ठ घोड़ा खोज रहे थे तो उन्होंने मल्लिनाथ जी के अस्तबल से एक नटकिया घोड़ा लिया। इस घोड़े की खासियत यह थी कि यह अहवा से भी तेज दौड़ता था। जब इस घोड़े को पहली बार लोगों ने दौड़ते हुए देखा तो जोगी सन्यासी तक चकित रह गए और कहने लगे, मरो रे मरो, हे जोगी मरो। तिलवाधा की एक और रहस्यमयी बात यह है कि यहां सिर्फ 1 मीटर गड्ढा खोदते ही पानी निकल आता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लूनी नदी की तलहटी में होने के कारण भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे मल्लिनाथ जी के आशीर्वादीन से जोड़ते हैं। कहते हैं जब मल्लिनाथ जी ने यहां अपनी सेना के साथ पड़ाव डाला तो उनके सैनिकों को पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार से जमीन पर वार किया और देखते ही देखते वहां मीठे पानी का स्रोत फूट पड़ा। आज भी जब लोग यहां छोटा सा गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकल आता है। यही वजह है कि तिलवाधा को मरुस्थल का जल स्वर्ग कहा जाता है। तिलवाधा पशु मेला सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं बल्कि यह घुड़सवारों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा संगमन बन चुका है। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालानी और नटकियावाई की नस्ल के घोड़े बिकते हैं। ऊंटों की शानदार नस्लें और बैलों के दमदार जोड़े खरीदे जाते हैं। मेले में कई पारंपरिक घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं मोलित होती हैं, जिनमें दूर दूर से लोग भाग लेने आते हैं। पशु खरीदने वाले कहते हैं, बूढ़ा होए धीरे घोड़ा, यानी जो घोड़ा बूढ़ा हो वो भी अपनी पुरानी रफ्तार नहीं छोड़ता। ट्रुंक, राम राम सा और चलते चलते। तो दोस्तों, यह थी तिलवाधा मेले की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह गाथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आज जल्द ही हम एक और ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम सा।